अगर तुम क्लास 9th में हो और तुम्हारा सपना है यार तुम्हें आईआईटी बॉम्बे चाहिए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं तुम्हें गारंटी करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप समझ में आ जाएगा एंड तुम्हें कोई और यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज इस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लास 9 से कैसे प्रिपरेशन चालू करनी है, कब कोचिंग लेनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कितनी किताबें लगानी चाहिए, कौन सी किताबें लगानी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए और भी कुछ बोनस टिप्स, सब कुछ एक वीडियो में तुम्हारे लिए मैंने कंबाइन करके दे दिया है। एंड मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों ने प्यार दिखाया था। आई थिंक ओवर 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस वीडियो को देखा था। इसलिए मैं अभी 2026-27 के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो लेके आ रहा हूं। ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है बट दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम यू विल गिव फॉर योर सेल्फ टुडे। सो बिना किसी देरी के वीडियो चालू करते हैं, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि कल तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी, कल तुमने कितने घंटे अपनी ग्रोथ में दिए। जिस भी बच्चे ने सबसे ज्यादा घंटे पढ़ाई करी होगी उसके पास मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, और वो स्पेशल गिफ्ट और उस विनर का अनाउंसमेंट मैं कम्युनिटी पोस्ट में करूंगा, तो उसको चेकआउट कर लेना। पहली चीज, भैया क्लास 9 से आईआईटी की प्रिपरेशन करके क्या आईआईटी निकाला जा सकता है? मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूं दोस्त। सबसे पहली चीज हम ये क्लियर करते हैं कि भैया क्लास 9 से प्रिपरेशन करके आईआईटी निकाला जा सकता है। भाई क्लास 11 से प्रिपरेशन करी थी मैंने आईआईटी की और मेरा आईआईटी में हो गया। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा एनेक्डोट देता हूं। क्लास 7 से आईआईटी की प्रिपरेशन करके 11 से आईआईटी क्रैक करी जा सकती है। क्लास 10th से आईआईटी की प्रिपरेशन करके रैंक लाई जा सकती है, और क्लास 9th से आईआईटी की प्रिपरेशन करके तुम टॉपर बन सकते हो। और मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूं, जितने भी तुम आईआईटीएन के टॉपर्स देखते हो, टॉप 100, उसमें से 80% लोग वही होते हैं जो 8th 9th क्लास से प्रिपरेशन कर रहे थे। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करी और अंडर 100 रैंक ले आए। बहुत कम, चुनिंदा लोग होंगे। तो अगर तुम्हें आईआईटी में टॉपर बनना है तो तुम बहुत ही सही टाइम पे प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, और तुम्हें खुद को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को इतनी अकल नहीं आती इस टाइम पे। तुम्हें आ चुकी है, सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट। जितनी जल्दी चालू करोगे उतनी जल्दी तुम्हारी आईआईटी में रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है भैया, आपने हमें समझा दिया कि यार हमें जल्दी से जल्दी आईआईटी की प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए, बट करूं कैसे? समझ में ही नहीं आता। इतनी सारी चीजें हैं। मैं तो अभी एनसीईआरटी कर रहा हूं, या फिर स्टेट बोर्ड कर रहा हूं, या फिर आईसीएसई में हूं। सबसे पहला काम तुम्हें करना है वो ये कि तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करनी है। और हाँ, कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। बिना कोचिंग के आईआईटी निकालना, मैंने अपने पूरे आईआईटी के करियर में सिर्फ 2 बच्चे देखे थे बिना किसी से कोचिंग करे हुए, सेल्फ पढ़ाई करे आईआईटी में आए, और डेफिनेटली तुम उन 2 बच्चों में से तो नहीं होने वाले। तो अगर तुम्हें आईआईटी जाना है, कोचिंग ज्वाइन करनी है, 9th क्लास से ही कोचिंग ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि देखो यार, आज के जमाने में कोचिंग से अच्छा एजुकेशन तुम्हें कोई दे नहीं पाएगा। स्कूल से तो एक्सपेक्ट मत ही करना कि तुम्हें आईआईटी लेवल की चीजें पढ़ा दें। और अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि जो एनसीईआरटी और सीबीएसई और आईसीएसई ये सारे जो सवाल आते हैं इस लेवल के, वही आईआईटी में आएंगे, तो तुम खुद को फूल बना रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। इससे कई गुना ज्यादा लेवल के सवाल आते हैं। तो तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें भैया कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, इस पे बात करते हैं। देखो यार, अगर मैं तुम्हें से एक वर्ड आंसर दूं, ऑफलाइन ज्वाइन कर लो। अब मैं बताता हूं क्यों। मुझे एक बात बताना दोस्त, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आईआईटी कब ज्यादा है? जब तुम हफ्ते के 3 दिन 5 से 6 घंटे सिर्फ उन्हीं लोगों के अराउंड हो जो पीसीएम की बातें कर रहे हैं, या फिर तुम हफ्ते के 6 दिन अपने घर में बैठे हो जहां पे तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे मम्मी पापा, छोटी बहन, बड़ा भाई है। तुम्हारी आईआईटी निकालने की प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब तुम ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे। यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद। बिल्कुल सही बात है, संगति का असर होता है। तो अगर तुम्हें सच में आईआईटी क्रैक करनी है और तुम अफोर्ड कर सकते हो, मैं अगेन बोल रहा हूं, अफोर्ड कर सकते हो अगर, 100% ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग मत लेना। अब ऑफलाइन कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद उस वीडियो पे जाना। तो तुम ये समझ गए कि ठीक है भैया, हम जल्दी प्रिपरेशन चालू करेंगे, हम लोग कोचिंग भी ऑफलाइन ज्वाइन कर ली मैंने 9th क्लास में। अब क्या? अब मेरे दोस्त आती है रियल प्रिपरेशन। तो तुम्हें पता है कि 9, 10th, 11th, 12th 4 साल है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे पास 1 साल नहीं 4 साल है। तुम्हें एक गांठ बांध लेनी है एक रूल को, और मुझे कमेंट भी करना है इसके नीचे, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। क्या कमेंट करोगे? कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। मैं बताता हूं क्यों। आईआईटी में दोस्त वो लोग नहीं जाते जो रटते अच्छा है, ठीक है। आईआईटी में वो लोग नहीं जाते जो ज्यादा सवाल सॉल्व करते हैं। आईआईटी में वो लोग जाते हैं जो कॉन्सेप्ट्स को बाय हार्ट रट नहीं लेते, समझ लेते हैं। तो अगर तुम ऐसे व्यक्ति बन गए जिसने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, घोल के पी लिया है, तो तुम्हारा आईआईटी में होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बच्चे बन गए जिसने सोचा 9th में 10th का सिलेबस कवर कर लूंगा, 10th में 11th का कर लूंगा, 11th में 12th का कर लूंगा, और 12th में बढ़िया से मैं मॉक टेस्ट दूंगा, बढ़िया 1 साल रिवीजन करूंगा,
तुम्हारा पक्का नहीं होने वाला आईआईटी में, बिकॉज ऐसे हजारों लाखों बच्चे यही सोचते हैं, उनमें से एक कभी नहीं निकलता। हमें एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना है, हमें 30 मार्क का नहीं बनना है। तो सिस्टम क्या कहता है? पहला रूल, कॉन्सेप्ट ओवर एनीथिंग। तुम्हारे पास 4 साल हैं, 4 महीने नहीं। तो 4 साल हैं तो समय की फायदा उठाओ, उस एडवांटेज का। तुमने जल्दी चालू करा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो आज से खुद को प्रॉमिस करो, आज से तुम कुछ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कोई भी चीज पढ़ोगे, अगर तुम्हें उसका कंसेप्ट बाय हार्ट समझ में नहीं आया, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। मुझे प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस भैया। क्या करोगे? कमेंट, आई प्रॉमिस भैया। क्या को प्रॉमिस कर रहे हो मुझे? कि जब तक तुम्हें बाय हार्ट कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तो अब मैं तुम्हारे साथ एक सिस्टम रिवील करने वाला हूं जो कि तुम्हारी आईआईटी में ले जाने में हेल्प करेगा तुम्हें। लेकिन यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है कि जल्दी चालू करो, कोचिंग ले लो, ऑफलाइन कोचिंग ले लो, और हमें 10th में 11th का सिलेबस कवर नहीं करना, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। 10th में 10th ही कर लो, बहुत बड़ी बात है, सही बता रहा हूं तुम्हें। अब बिफोर टेलिंग यू द सिस्टम, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं दोस्त। अभी तक तुम क्लास 9th में कैसे पढ़ के आ रहे थे? तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट था, हिंदी सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होंगे, बट एक सोशल स्टडीज का भी सब्जेक्ट होता था। जब तुम क्लास 11th से 12th में जाओगे, राइट, 9th और 10th में तो सेम ही चीजें रहेंगी तुम्हारी। जब तुम 11th 12th में जाओगे तो तुम्हारी सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज हो जाती है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही रहती है। इसीलिए मैं जो भी तुम्हें रिकमेंड करूंगा आगे सिस्टम में अपने, वो सारे सिस्टम में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की ही बातें होंगी। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश एंड पीई या फिर कोई कंप्यूटर, ऐसा कोई एडिशनल सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है। तो अब हम उस सिस्टम पे बात करते हैं कि वो सिस्टम क्या है जो मुझे आईआईटी ले जाएगा। देखो यार, सिस्टम का नाम है 2 आवर ब्लूप्रिंट। क्या नाम है? 2 आवर ब्लूप्रिंट। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ये क्या है। मैं बुक्स भी आऊंगा, तो अभी थोड़ा वीडियो को देखते रहो अगर यहाँ तक तुम सच में जाना चाहते हो आईआईटी। तो 2 आवर ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर तुम क्लास 9th और क्लास 10th में हो तो तुम्हें दिन के 2 घंटे देने हैं अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन को, बशर्ते यानी कि अनलेस तुम्हारा उस पर्टिकुलर साल का सब्जेक्ट हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम क्लास 9th में हो और तुम क्लास 9th में चालू ही हुए तुम्हारी, या फिर मिड में हो, है ना, तो जब तक जहां तक सर ने पढ़ा रखा है, तुम्हारे स्कूल में चीजें हो रखी हैं, अगर तुम्हारा वहां तक सही है, तब ये 2 आवर ब्लूप्रिंट तुम करोगे, नहीं तो अप्लाई नहीं करोगे। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, तुम्हें 9th में 10th का सिलेबस नहीं करना, तुम्हें 9th में 9th का सिलेबस करना है, लेकिन ऐसे कंठस्थ करना है, इतना बढ़िया करना है कि कोई तुम्हें रात के 3 बजे भी बोले ना कि भाई इसका ये बताओ, तो तुम्हें ऐसे आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि भाई अगर तुम लोग बराबर नहीं चल रहे हो अपनी क्लासेस में, तो आईआईटी के सपने छोड़ दो। मेरा एक दोस्त था, उसने सेम चीज करी गलती, और उसका आईआईटी में भी नहीं हुआ, एनआईटी में भी नहीं हुआ। तो वो बच्चा मत बनना। तो हम मान लेते हैं कि तुम अभी करंट करिकुलम के हिसाब से सही चल रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें दिन के 2 घंटे देने हैं और तुम्हें 9th क्लास को कंप्लीट करना है। 10th पे नहीं जाना है, तुम्हें 9th कंप्लीट करना है। जब तक तुम्हारी 9th कंप्लीट नहीं होती, तब तक तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं है। अब जैसे मान लो तुमने दिन के 2 घंटे दिए, तुम 9th के मिड में हो, 3 महीने में तुमने पूरी 9th खत्म कर ली। अब तुम बोलो भैया 10th चालू होने में अभी 2 महीने बचे हैं, 9th मेरी ऑलमोस्ट डन है, अब मैं क्या करूं? तो एज अ नॉर्मल सेन पर्सन मैं बोलूंगा, फॉलो 2 आवर ब्लूप्रिंट। अब तुम दिन के 2 घंटे ही पढ़ाई करोगे एक्स्ट्रा, लेकिन उन 2 घंटे में तुम क्लास 10th की प्रिपरेशन करोगे। अब भैया क्लास 10th में कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करूं? सिंपल है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्हीं सब्जेक्ट्स को हमें फॉलो करना है दोस्त। हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब 10th में हम लगाएंगे किताबें कौन सी? पीसीएम की। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं किताबों पे बता देता हूँ कौन सी किताबें करनी कौन सी नहीं। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीधे पियर्सन उठा लेंगे, क्योंकि सबने बोला है भाई पियर्सन तो बढ़िया किताब है। मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह क्लास 9th में था। 9th के एग्जाम जब पहले हुए थे मेरे ना, पहले एग्जाम में मैं रोया था, और मैं 8th क्लास तक टॉप मारता था स्कूल में, और मैं रोया हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आते थे v = u + at क्या होता है, समझ में ही नहीं आता, दिमाग ही नहीं चलता था। फिर भी आईआईटी निकाल लिया ना। और मैंने जब पियर्सन करी थी ना, मेरे होश उड़ गए थे, हुई ही नहीं पियर्सन। तो प्लीज मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं, एक एडवाइस दे रहा हूं बड़े भैया के नाते, कि पियर्सन से चालू मत करना सीधे। अगर 9th क्लास में हो, स्टार्ट विथ RD शर्मा इन मैथमेटिक्स, स्टार्ट विथ एस चांद, छोटी लेवल DC पांडे, स्मॉल लेवल बुक्स उठाओ, उनको कंप्लीट करो, एंड उसके बाद मूव टू पियर्सन। उसके बाद मूव हायर, एरोडोव, क्रोटोव जो बोले जाती हैं, वो उसके बाद उठाओ। जैसे अगर सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तुम सीधे 10 सीढ़ी चढ़ जाओ, गिरोगे ही। तो ये गलती मत करना किताबों के मामले में। अब तुम्हें कौन सी किताबें लगानी चाहिए अगर तुम क्लास 9th में हो, कौन सी किताबें लगानी चाहिए जब तुम्हारी क्लास 9 खत्म हो जाए और क्लास 10th की तुम्हें प्रिपरेशन चालू करनी हो, इन दोनों की मैंने एक प्रॉपर लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, ताकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो, जाके तुम जब चाहे वहां से चेक कर सको। उनके बाइंग लिंक्स भी दे दिए हैं, तो वहां से जाके खरीद भी सकते हो, तुम्हारा काम और आसान कर दिया है। अब तुमने ये समझ लिया कि भैया क्लास 9th एंड क्लास 10th
मुझे 2 आवर ब्लूप्रिंट रूल फॉलो करना है एंड मुझे उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब क्या भैया, अब तुम 10th में आ गए हो, 10th तुम्हारी खत्म हो गई है, अब आता है मेन प्रिपरेशन 11th एंड 12th। अब जब तुम 11th एंड 12th में आ चुके होगे ना, तो तुम्हारे साथ एक चीज होगा, अगर तुमने 2 आवर ब्लूप्रिंट फॉलो करा है तो तुम्हारे 10th के आधे तक 10th खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे पास बचेंगे 4 से 5 महीने प्रॉपर। अब उन 4 से 5 महीने में 2 आवर ब्लूप्रिंट का यूज करके तुम प्रिपरेशन करोगे 11th क्लास की। लेकिन 11th क्लास में तुम्हें किताबें डिफरेंट लगानी पड़ेंगी। कौन सी लगानी पड़ेंगी? फिजिक्स में तुम लगाओगे HC वर्मा, मैथ्स में तुम लगाओगे सिंगेज। चिंता मत करो, मैं नाम बोल रहा हूं यहाँ पे, लेकिन उन सबके तुम्हें लिस्ट और लिंक्स नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, चिंता मत करना, ठीक है। तो फिजिक्स, मैथ्स क्या हो गया। केमिस्ट्री में तुम लगाओगे समथिंग विच इज नॉट एज गुड एज बालाजी पब्लिकेशन, अभी वो तुम्हारे लिए एडवांस्ड है। तुम लगाओगे एस चांद या फिर सिंगेज भी ले सकते हो तुम केमिस्ट्री की, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो जब तक तुम्हारी क्लास 11th चालू नहीं होती, तुम्हें 2 आवर ब्लूप्रिंट रूल फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैं 2 तुम्हें बहुत ही कड़वे सत्य बताने वाला हूं, जो कि मैं नहीं बताता बिकॉज ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, बट भाड़ में जाए, मेरे को तुम्हें सक्सीड होते हुए देखना लाइफ में, ठीक है। पहली चीज दोस्त, IIT की प्रिपरेशन ना तपस्या है। तुमने अपना बचपन जी लिया है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम अपना बचपन जी चुके हो, तुम्हारा कोई लाइफ नहीं होने वाली इसके बाद। मैं बिल्कुल फेरी टेल में बेचने नहीं आया हूं तुम्हें यहाँ पे। कोई नहीं बोलने वाला कि दिन के 8 घंटे 6 घंटे पढ़ लोगे IIT जगह 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ना तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, ना घूमने जा सकते हो, ना मूवी देख सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अच्छा खाना भी नहीं खा सकते। बेसिकली अगर कुछ बड़ा बनना है तो पहले उसके लिए तपना पड़ेगा। तो ये तपस्या है तुम्हारी, जो तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुम्हें सच में IIT निकालना है तो। और मैंने इस बात से एक्सेप्टेंस ले लिया था कि भाई I don't deserve a good life. And I know I'm saying very different things, but मैंने एक्सेप्ट कर लिया था I am preparing for IIT. I don't deserve a good life. What is a good life? एक लाइफ जहाँ पे मैं हर रात घूमने जा रहा हूँ, हर रात पार्टी कर रहा हूँ, हर हफ्ते में दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, बाहर खाना खा रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ। I don't deserve a life like this. मैं कुछ भी मूवी देख रहा हूँ, कुछ कार्टून देख रहा हूँ, I don't deserve a life like this because मैं तपस्या कर रहा हूँ IIT के लिए। तो अगर तुम तपस्या करना चाहते हो IIT के लिए, मैं तुम्हें अभी से लिख के दे रहा हूं, तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि तुम बहुत जल्दी चालू कर रहे हो। लेकिन इस तपस्या को तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम इससे एग्री करते हो, मुझे कमेंट करो अगेन, आई विल डू दिस तपस्या भैया। क्या करोगे? आई विल डू दिस तपस्या भैया। जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि कितने एक्चुअली में सीरियस है IIT को लेके। तो यहां तक हमने समझ लिया कि कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 2 आवर ब्लूप्रिंट हमने समझा, कौन सी किताबें लिस्ट दे दी है मैंने, और हमने समझ लिया तपस्या है ये, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बताऊंगा जिससे तुम्हें डिमोटिवेशन होगा, बट तुम्हें स्टिल वो करना है। क्या? यू हैव टू गिव ऑल दी ओलंपियाड्स। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने अपने IIT JEE की जर्नी में कम से कम 50 से 60 ओलंपियाड्स दिए हैं, मतलब दुनिया भर के एग्जाम्स दिए हैं। एक में भी नहीं हुआ, ना NTSC में, ना KVPY में, ना NS हो, ना RM हो, ना JS हो, ना NJS हो, ना IJS हो, कहीं कुछ नहीं हुआ मेरा, सीधे IIT में हुआ। लेकिन फिर भैया आप देने को बोल के रहो जब कुछ होना ही नहीं है तो, या होके भी कुछ फायदा नहीं होना तो। भाई मैं बोल इसलिए रहा हूं बिकॉज तुम्हें शुरू से आदत होनी चाहिए उस 3 घंटे उस जगह पे बैठने की। वहां पे तुम बैठ के कैसे पेपर सॉल्व करते हो, तुमसे सवाल नहीं बनते, तुम्हारे बगल वाले के सवाल बन रहे हैं, तुम वातावरण कैसा है वहां का वो उसको एनालाइज कर रहे हो। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ। अगर एक IITian बनना है तो वो IITian जब एक्चुअल एग्जाम में पेपर दे रहा होगा, तुम वो होगे एक टाइम पे। एक दिन आएगा जब तुम उस एग्जाम रूम में बैठे होगे, तो तुम्हें उसको प्रिपेयर करना है खुद को उसके लिए। इसलिए जितने ज्यादा ओलंपियाड हो सके देना है, लेकिन नेवर गिव एन ओलंपियाड विद द इंटेंशन ऑफ कि मुझे ओलंपियाड क्रैक करना है और मुझे उसमें कुछ बड़ा करना है। मैं बताता हूं क्यों। तुम इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, तुम एक एवरेज बच्चे हो। अगर तुम एक प्रोडिजी बच्चे हो देन इट्स नॉट फॉर यू, बट अगर तुम एक एवरेज या अबव एवरेज बच्चे हो, मेरी बात सुनना ध्यान से। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं लूंगा, मेरा NTSC फेज 1 में नहीं हुआ, उसका NTSC फेज 1 में हो गया। हम लोग क्लास 11th में चले गए। क्लास 11th में उसने शुरू के 2 महीने NTSC फेज 2 की प्रिपरेशन करी। अब शायद से NTSC शायद कंटिन्यू नहीं होता है, बट उसने NTSC फेज 2 की प्रिपरेशन करी, मैंने नहीं करी। उसका NTSC फेज 2 में नहीं हुआ और उसकी IIT में शुरू के 3 महीने के बैकलॉग बन गए और वो IIT नहीं जा पाया क्योंकि वो कभी वो बैकलॉग ही क्लियर नहीं कर पाया। ही कुड नेवर रिकवर फ्रॉम इट एंड ही वॉज अ डिसेंट किड। इनफैक्ट ही वॉज द वन जिसने मेरे को बताया था कि IIT नाम करके कुछ एग्जाम होता है और यहाँ पे कोचिंग होती, चले जाओ। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर वो लड़का एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं शायद से IIT जाता भी नहीं। उसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था IIT की कंसेप्ट, मुझे पता भी नहीं था 9th क्लास तक IIT का मतलब क्या होता है। तो तुम्हें की समझनी पड़ेगी, कोई भी ओलंपियाड एग्जाम को IIT से ज्यादा सीरियसनेस मत देना। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमने ये क्रैक कर लिया, वो क्रैक कर लिया, कुछ वैल्यू नहीं है, IIT की ही वैल्यू है। तो अपना लक्ष्य एकदम क्लियर रखना कि तुम्हें IIT ही निकालना है। अब अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो मैं समझ चुका हूं कि तुम्हें IIT जाना है, इसलिए सिर्फ तुम्हें
मैं 2 बोनस टिप देके जा रहा हूँ जो कि तुम्हें बिल्कुल फॉलो करनी है, जो कि तुम्हें क्लास 11-12 में बतानी चाहिए थी मेरे को, बट आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू बिकॉज तुम सीरियस हो। बोनस टिप नंबर 1, मिस्टेक कॉपी बनाओ। मिस्टेक कॉपी क्या होती है भैया? जब भी हम कोई मॉक टेस्ट देते हैं, जब भी हम कोई नॉर्मल पेपर देते हैं, एग्जाम पेपर देते हैं, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें देख के लगता है कि यार ये तो बहुत खतरनाक सवाल था यार, ये तो मतलब मेरे को समझा ही नहीं, इसके कंसेप्ट ही नहीं समझे। और हम क्या करते हैं, एक बार दिमाग में याद कर लिया, फिर आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट पेपर पे। मैंने कम से कम 70 से 80 पेपर ऐसे दिए जहाँ पे मैंने अपने मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ करी थी उसको कभी लिखा ही नहीं। इसलिए मैं IIT भिलाई से पास आउट हूँ, नहीं तो IIT बॉम्बे से पास आउट होता। फर्स्ट टाइम में IIT निकाल लिया मैंने, लेकिन IIT भिलाई में गया मैं, IIT बॉम्बे में नहीं, बिकॉज दिस इज अ मिस्टेक विच आई डिड मेरे दोस्त। तुम मत करो, मिस्टेक कॉपी डे 1 से बनाना है। एंड सेकेंड बोनस टिप विच फॉलोज द वन, कि तुम्हें हर मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस 10 मिनट में खत्म नहीं होनी चाहिए। इट शुड टेक यू 1 आवर टू डू एनालिसिस ऑफ एवरी मॉक टेस्ट। अगर तुम्हारा मॉक टेस्ट 300 नंबर का है, अभी तुम 11th में जाओगे तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें उसको कम से कम 1 घंटे एनालाइज करना है, क्योंकि जब तक तुम उसको ढंग से एनालाइज नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी मिस्टेक कॉपी में गलतियां नहीं लिखोगे, तब तक तुम उनको सुधार नहीं पाओगे। आज से 2 महीने बाद में सेम पेपर दूंगा, तुम सेम गलतियां कर दोगे, या 50% गलतियां तो कर ही दोगे। और देखो, एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई इन दी एंड समय सबको जीता देता है। तुम्हारे पास बहुत समय है, बस कंसिस्टेंट रह लेना। किसी भी तरह का मोटिवेशन, किसी भी तरह का एक्सटर्नल ज्ञान तुम्हें कुछ नहीं दिला पाएगा लाइफ में। इट इज ओनली अबाउट द डिसिप्लिन एंड हाउ कंसिस्टेंट यू आर। अगर तुम दिन के 6-7 घंटे भी एवरेज हो, लेकिन 6-7 घंटे तुमने 4 साल लगातार मेहनत कर ली, तुम निकाल लोगे IIT। मैं बता रहा हूं तुम्हें, नहीं है चलो 10 घंटे की जरूरत, IIT निकाल लोगे आराम से। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का एक हैक देता हूं दोस्त, कंसिस्टेंसी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। आज की डेट में तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास सुंदर कन्या है बात करने के लिए, तुम्हारे पास 10 तरीके की चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है कंसिस्टेंट ना होना। लेकिन अगर तुम इस जर्नी को एंजॉय करोगे ना, रादर देन थिंकिंग कि यार इतना बड़ा स्ट्रगल है, मैं तो ये डिस्ट्रैक्शन एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हारा IIT में नहीं होगा। यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। जब मैं मैथ्स के सवाल लगाता था दिन के 30-30, 40-40, तब मेरे को मजा आता था, फील होता था कि भाई 40 सवाल कर लिए, जिसमें से 35 तो खुद से निकाल लिए, बस 5 के आंसर देखा है। तो ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा तुम्हें। आगे मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा तुम्हारे लिए जहां पे मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट कंसिस्टेंसी विल बीट एवरीथिंग। अब तुम्हें 2 चीजें करनी है दोस्त। पहली चीज, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा तुमने, नहीं करा है तो पता नहीं क्या कर रहे हो, कर लो, तुम्हारे लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा मैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, मुझे कमेंट करके बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें सबसे ज्यादा चमकी, या फिर तुम्हारा अगर कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। सेकंड चीज, अपने एक दोस्त के साथ या तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे कहीं पर भी ये वीडियो को शेयर करो, ताकि उसको भी समझ में आए कि क्लास 9 से अगर IIT जाना है तो बहुत ही ज्यादा कठिन तपस्या है ये, एंड उसको कैसे हम आसान कर सकते हैं, उसको कैसे हम गेमिफाई कर सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करी है। एंड इसके अलावा अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो मैं यहाँ पे एक और वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ पे मैंने बात करी है कि वो कौन सी किताबें हैं, 21 किताबें जिनसे मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया था। तो अगर तुम्हें वो 21 किताबें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जाननी है उनके बाइंग लिंक्स के साथ, तो इस वीडियो को देख लेना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई होप यू गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो। जाओ काम करो।